हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम ला रही है और लाएगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का पार्लियामेंट में बरमला एतराफ़ सेनेट इजलास में खिताब करते हुए बोले कि इस 27वीं तरमीम को आईन और कानून के मुताबिक पेश करेंगे, जल्दबाजी में मंजूर नहीं कराएंगे। अली जफर यकीन रखें पार्लियामेंट में इस पर बहस होगी। इसहाक डार ने तरमीम पहले सेनेट में लाने की भी तजवीज़ दे दी। कहा सेनेट और कौमी असम्बली की कानून और इंसाफ कमेटियों के मेंबरान को भी बुला लें। दोनों कमेटियों के अरकान एक ही जगह बैठकर 27वीं आईनी तरमीम पर बहस कर लेंगे। अपोजिशन लीडर की तयनाती पर पर्चे फाड़ने की जरूरत नहीं थी। लीडर ऑफ अपोजिशन की तयनाती बिल्कुल होनी चाहिए। यह जिम्मेदारी चेयरमैन सेनेट की है। हुकूमत इसमें कोई रुकावट नहीं डाल रही। चेयरमैन सेनेट इस मामले को देखकर रूल्स के मुताबिक जल्द तयनात करें। जितनी जल्दी अपोजिशन लीडर की तयनाती की जाए उतना ही बेहतर है। इसहाक डार ने मजीद कहा कि 27वीं तरमीम में अपने सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी के साथ बैठे हैं। MQM समेत दीगर इत्तेहादियों को एतमाद में लेना है। हुकूमत का 27वीं आईनी तरमीम जुम्मे को सेनेट इजलास में पेश करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक बिल आइंदा हफ्ते ही मंजूर किए जाने का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी 27वीं तरमीम पर सियासी इत्तफाक़ राय के लिए मुतहरिक। पीपल्स पार्टी क़यादत को हफ्ते को एशाइये पर बुला लिया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी मुलाकात करेंगे। दोनों जमातों की आला क़यादत भी शरीक होगी। मुलाकात में 27वीं तरमीम से मुतालिक मुशावरत होगी। MQM काफ लीग, IPP, BAP और दीगर जमातों को भी एशाइये पर बुलाया जाएगा। 27वीं आईनी तरमीम के अहम नुकात और खदुखाल पर बात होगी। आईनी अदालत का क़याम, NFC अवार्ड और इलेक्शन कमीशन में तरमीम समेत दीगर अहम नुकात भी मुजवज़ा आईनी तरमीम का हिस्सा हैं। JUI के अमीर मौलाना फजल रहमान को भी एतमाद में लेंगे। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का सेनेट में शोर शराबा, डायस बजाकर एहतजाज। चेयरमैन सेनेट के डायस का घेराव करके नारेबाजी। बैरिस्टर अली जफर ने अपोजिशन लीडर के बगैर ऐवान की कार्रवाई आइन और रूल्स के खिलाफ करार दे दी। खिताब में कहा आइन गोली से नहीं गैर आइनी नकात शामिल करने से मरता है। आइन के खिलाफ साजिश हो रही है। बिलावल भुट्टो ने ट्वीट के जरिए 27वीं तरमीम के नकात का इंकशाफ किया। सत्ताईसवीं के बाद 28वीं तरमीम भी आएगी। सेनेटर फैसल वावडा का इंकशाफ। GNN से खसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेरी 27वीं तरमीम के हवाले से भी पेशगोई सच साबित हुई। अब भी पुरएतमाद हूँ। हुकूमत के पास मतलूबा नंबर्स पूरे हैं। आईनी तरमीम बआसानी पार्लियामेंट से पास हो जाएंगी। PTI पर तंज करते हुए बोले कि उनके मुकद्दर में रोना धोना ही लिखा है। एक सवाल के जवाब में कहा कि नए वज़ीर आला नौजवान हैं, उन्हें जज्बात से नहीं बल्कि होशो हवास से काम लेना चाहिए। 27वीं आईनी तरमीम में आईनी बेंच से आईनी अदालत का क़याम मुशावरती अमल का हिस्सा है। ज़ेर गौर तरमीम का मकसद अदालती अमल को मज़ीद तक़वियत देना और अबहाम दूर करना है। वज़ीर इत्तलात अता तारिर की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू बोले पाकिस्तान को बहुत से सिक्योरिटी चैलेंजेस दरपेश हैं। कई मामलात ज़ेर गौर हैं। इस वक्त कोई हतमी बात करना कबल अज़ वक्त होगा। कयास आराइयों से गुरेज करना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह ने कहा जुडिशरी पर तनाज़ा खड़ा होने वाली कोई बात नहीं। तमाम जमातें मुत्तफ़िक हैं कि आईनी अदालत होनी चाहिए। इत्तफ़ाक़ राय के बगैर कोई आईनी तरमीम नहीं होगी। तहादियों से मुशावरत के बाद चीज़ें सामने लाएंगे। सूबों और मरकज़ के पास जो वसाइल हैं उनमें तवाज़ुन की ज़रूरत है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौर का मुजवज़ा 27वीं तरमीम पर रद्दअमल देने से गुरेज। कहते हैं बानी से मुशावरत के बाद तरमीम पर रद्दअमल देंगे। हुकूमत बिल लेकर आई है, किसी ने खदोखाल नहीं देखा, कभी भी NFC अवार्ड को नहीं छेड़ा गया। सूबों की मुशावरत के बाद कुछ न किया जाए। मुजवज़ा 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ अपोजिशन इत्तेहाद की अहम बैठक। महमूद खान अचकज़ई की सरबराही में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के हंगामी इजलास में PTI और इत्तेहादी रहनुमाओं की शिरकत। मीडिया से गुफ्तगू में हामिद खान का कहना था लगता है दोनों जमातों को बिठाकर बताया गया है कि 27वीं तरमीम पास करें। सबको पता है कौन करवा रहा है। अठारहवीं तरमीम सूबों के दिलों के बहुत करीब है। इस पर हरगिज समझौता नहीं हो सकता। पीपल्स पार्टी रहनुमा शाजिया मरी ने वाज़ेह कर दिया। कहती हैं कि सूबों के इख्तियारात पर पीपल्स पार्टी ने इत्तेफाक राय पैदा किया।
उनसे पीछे हटना मुनासिब भी नहीं और मुमकिन भी नहीं। हुकूमत के प्रपोजल को पीपल्स पार्टी की CEC कमेटी में रखा जाएगा। तमाम चीजें पार्टी अपने असूली मौके पर देखेगी। गवर्नर फैसल करीम टुन्नी ने कहा कि 27वीं आईनी तरमीम का मुसव्वदा मेरे पास नहीं। बिलावल भुट्टो ने इस मामले पर CEC का इजलास बुलाया है। पीपल्स पार्टी की कमेटी आईनी तरमीम से मुताल्लिक फैसला करेगी। क्या सूबों को RFC के फंड देने के बाद विफाक के पास इतनी गुंजाइश रह जाती है कि वो अपना काम चला सके? स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू बोले, विफाक ने जो कर्ज की अदायगियां करनी है उसमें सूबे भी हिस्सा डालें। मुकामी हुकूमतों को भी आईनी तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। महसूस हो रहा है कि 27वीं आईनी तरमीम पर काम शुरू हो चुका है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका पहले वनडे में आमने सामने 264 रन के हदफ के ताकों में शाहीनों की बैटिंग जारी। 3 विकेटों के नुकसान पर 130 से ज्यादा रन बना लिए। फ़खर जमान 45 और साइम अयूब 39 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। बाबर आजम भी 12 गेंदों पर 7 रन बनाकर चलते बने। जनूबी अफ्रीका टीम पहले खेलते हुए एक ओवर में 263 रन बनाकर आउट हुई। अबरार शाह और नसीम शाह ने 3-3 खिलाड़ियों को आउट किया। फैसलाबाद में 17 साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी। उन शायकीन इंतहाई खुश और पुरजोश। कहते हैं तवील अरसे से इकबाल स्टेडियम में मैच देखने का इंतजार था। एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स का एहतजाज काम बंद कर दिया। मुल्क भर में कौमी एयरलाइन का फ्लाइट ऑपरेशन जुज़वी तौर पर मुतासिर। तैयारों की क्लियरेंस रुकने से मुतादिद परवाजें उड़ान न भर सकें। कुछ फ्लाइट्स को मुतबादिल जरिए से चला दिया गया। तैयारों की मेंटेनेंस और क्लियरेंस गुज़िश्ता रात से बंद। एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स और इंतजामिया के दरमियान डेडलॉक बरकरार। तर्जुमान कौमी एयरलाइन का कहना है किसी को ऑपरेशन में रुकावट डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। एहतजाज का मकसद PIA की निजकारी को सबूताज करना है। एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स का कहना है CEO का रवैया ठीक होने तक काम नहीं करेंगे। 2.5 महीने से काली पट्टियां बांध कर काम कर रहे हैं। तवील एहतजाज के बावजूद इंतजामिया बात करने को तैयार नहीं थी। CEO कौमी एयरलाइन ने एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत कर दी। वज़ीर-ए-आज़म का बानी PTI के खिलाफ 10 अरब हर्जाने का दावा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता ताड़ का बतौर गवाह बयान कलमबंद। बयान में कहा केस के मुद्दइया बानी PTI करप्शन केस में सजा याफ्ता हैं। शहबाज शरीफ पर झूठे इल्ज़ामात लगाए गए। मुतअद्दिद बार इल्ज़ामात दोहराए गए जिससे शहबाज शरीफ की साख मुतासर हुई। इल्ज़ामात से मुद्दई को ज़हनी अजियत बर्दाश्त करना पड़ी। अगली पेशी पर मज़ीद दस्तावेज़ात जमा करवाऊंगा। अदालत ने समाअत 15 नवंबर तक मुलतवी कर दी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अता ताड़ का कहना था बानी PTI के पास अपने दिफा में कहने को कुछ नहीं। झूठे इल्ज़ामात लगाना PTI की आदत है। झूठ बोलकर यू टर्न लेना इनका शेवा है। झूठे इल्ज़ामात लगाने वाला आज करप्शन केस में गिरफ्तार है। अलीमा खान और सलमान अकरम राजा को बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त न मिली। उज़मा खान को भाई से मुलाकात की इजाज़त मिल गई। रियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में सलमान अकरम राजा ने कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज ही इनकी बानी से मुलाकात कराने का हुक्म दिया था। हाई कोर्ट का ऑर्डर SHO को व्हाट्सएप भी किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI के एक्स अकाउंट बंदिश केस में जेल हुक्काम को आज ही सलमान अकरम राजा की मुलाकात कराने का हुक्म दिया था। सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी आलमी कवानीन के मुनाफी है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का दोहा में समाजी तरक्की कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोले समाजी तरक्की के लिए मनसफाना जामे और मुतवाज़न आलमी मालियाती निज़ाम नागुज़ीर है। कतर पर इसराइली जारहियत की शदीद मजम्मत। कहा क़याम अमन के साथ है। इख्तलाफात और तकसीम से बालतर होकर हमदर्दी और इंसाफ की राह पर चलना होगा। ये इजलास समाजी इंसाफ, मसवात और इंसानी वक़ार के अज़्म का इजहार है। जहाँ समाजी हमआहंगी, मसवात, यकजहती और इंसानी हुकूक का एहतराम हुआ। हमारा विजन जामे और पायदार तरक्की है। पाक ईरान वज़ारत इत्तलात के दरमियान मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब। वज़ीर इत्तलात अता ताड़ ने खिताब में कहा ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान के बेहतरीन नताइज हासिल हुए। जब ईरान पर हमला हुआ तो पाकिस्तानी अवाम, हुकूमत और मीडिया ने ईरानी अवाम से इजहार यकजहती किया। अक़वाम की तरक्की, इस्तेहकाम और खुशहाली हमारा मुश्तरका विजन है।
हमारे ताउन का मकसद अपने अवाम की खुशहाली है। ईरानी सफीर बोले, पाकिस्तान ईरान के ताल्लुकात नए और मजबूत मराहिल में दाखिल हो चुके। सेहूनी जारियत के मुकाबले में पाकिस्तान ने फैसला कुन किरदार अदा किया। पाकिस्तान के अवाम और हुकूमत ने हर मुश्किल में ईरान का साथ दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के किरदार और मुसलसल ताउन पर शुक्रिया अदा करते हैं। लाहौर में कल अज़म TLP के टिकट होल्डर्स का अपनी ही जमात से लाताल्लुकी का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि रियासत पर हमला करके कोई जमात सियासत नहीं कर सकती। पुरतशद्दुद मुजाहिरे की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। रियासत के साथ सियासत नहीं हो सकती। मुसल्लह जत्थों ने स्कूल बच्चों की वैन छीनी, निजी और सरकारी अमला को नुकसान पहुंचाया। हम रियासत पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। पंजाब में मुकामी मुअज़्ज़िज़ीन पर मुश्तमिल मज़ीद मौसर मैनेजमेंट कमेटीज़ के क़याम पर इत्तफ़ाक़। रियासती दरवाजे आइमा कराम के लिए खुल गए। पंजाब में मसाजिद के आइमा कराम की रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म की तश्कील आखिरी मराहिल में दाखिल। वज़ीर आला की हिदायत पर हर तहसील ऑफिस में खुसूसी काउंटर कायम। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में कायम स्पेशल काउंटर पर आइमा कराम फॉर्म का प्रोसेस किया जाएगा। पंजाब भर के 20,863 दीनी मदारिस का मुकम्मल डेटा तैयार। सूबे की 56,000 मसाजिद की जियो टैगिंग और नंबर शुमारी भी मुकम्मल। वज़ीर आला मरियम नवाज के ज़ेर सदारत इजलास ब्रीफिंग में बताया कि आइमा कराम को वज़ाइफ की अदायगी का अमल चंद हफ्तों में शुरू हो जाएगा। आइमा कराम की दीनी मिल खदमात के पेश नज़र वज़ाइफ में इजाफे का फैसला किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की कैंटीन में गैस सिलेंडर के बायस धमाका, 13 अफराद जख्मी, 2 की हालत तशवीशनाक। पिम्स बंद, सेंटर मुंतकिल। धमाके से कोर्ट नंबर 6 शदीद मुतासिर। पहले फ्लोर पर रिसेप्शन के शीशे टूट गए। कैंटीन में फर्नीचर को भी नुकसान पहुंचा। ज़राए के मुताबिक धमाका AC गैस प्लांट में मुरम्मत के दौरान हुआ। धमाका इस कदर जोरदार था कि अदालतों में मौजूद वकला भी कमरों से बाहर आ गए। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की पिम्स अस्पताल आमद। सुप्रीम कोर्ट में एयर कंडीशन प्लांट धमाके के जख्मियों की आयादत की। स्मोक से बचाव के लिए इतवार के रोज कमर्शियल सरगर्मियों पर मुकम्मल पाबंदी आयद। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मोक तदारुक केस में हुक्म जारी कर दिया। शादी हॉल्स की रात 10 बजे बंदिश पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म। हर समात पर डायरेक्टर महकमा माहौलियात सतह के अफसर को तलब कर लिया। वासा को जारी मंसूबों की तफसीलात और टाइम लाइन पेश करने का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने मौक़िफ़ अपनाया कि रेस्टोरेंट्स को रात 10 बजे बंद करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क दिए कि नोटिफिकेशन निकालना मकसद नहीं, इस पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाए। पाबंदी लगाने का मकसद स्मोक का तदारुक है। मज़ीद हिदायत के साथ समात 7 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। लाहौर में मार्केटें और शॉपिंग मॉल्स पीर ता हफ्ता रात 10 बजे बंद होंगी। रेस्टोरेंट्स और कैफे रात 11 बजे बंद करना होंगे। होम डिलीवरी का वक्त रात 2 बजे तक होगा। इत्तलाक आज से होगा। मेडिकल स्टोर्स, तंदूर, दूध की दुकानें, अस्पताल, लेबॉर्ट्रीज और पेट्रोल पंप्स को इस्तिस्ना हासिल है। स्मोक से मुतासर शहरों में फैसलाबाद और गुजरावाला सर फहरिस्त। सबसे कुछ देर पहले आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक फैसलाबाद में पेट्रिकुलेट मीटर की तादाद 416 और गुजरावाला में 238 रिकॉर्ड की गई। लाहौर फ़ज़ाई आलूदगी से मुतासर दुनिया के दूसरे बड़े शहरों में दूसरे नंबर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 185 रिकॉर्ड किया गया। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं स्मोक के तदारुक के लिए इकदाम कर रहे हैं। आलूदगी पर काबू पाने के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। पायदार तरक्की के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करना होगा। पायदार तरक्की वज़ीर आला पंजाब का विजन है। भीगते मौसम ने सर्दी की नवीद सुना दी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश और यालाबारी। कम से कम दर्जा रात 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। चित्राल, सवात, कलाम और दीरवाला में बर्फबारी। कसूर और गिरदनवा में तेज बारिश के साथ यालाबारी। मलका कौसार मरी में भी सर्द हवाओं के साथ हल्की बारिश। बलाई इलाकों ने बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली। पारा नुक्ता इंजमात से नीचे आ गया। स्कर्दू का दर्जा रात -2 रिकॉर्ड। मैदानी इलाकों में ठंडी हवाएं चलने से खुनकी बढ़ गई। ब्लू इकॉनमी पाकिस्तानी मईशत में इनकलाब बर्पा कर सकती है। फिशरीज और एक्वाकल्चर में इम्कानात के वसी दुनिया मौजूद है। मैरीटाइम एक्सपो में वज़ीर ख़जाना का खिताब। कहते हैं कराची, गवादर और पोर्ट कासिम की बंदरगाहों को जदीद बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं।
मुआशी इस्तेहकाम के लिए 2.5 साल में ठोस इक़दाम किए गए। अफरात ज़र में ज़बरदस्त कमी हुई, जबकि पॉलिसी रेट में भी कमी लाई गई। 3 ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज ने पाकिस्तान के मुआशी इक़दाम की तारीफ की है। पाक बहरिया के हुक्काम का भी मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा, हरबी आलात का जायजा लिया। पाकिस्तानी साख्ता जंगी आलात से मुतालिक ब्रीफिंग भी ली। 26 नवंबर के एहतजाज के मुकदमे में नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी की तामील हो गई। अडियाला जेल के करीब अलीमा खान ने वकील नईम पंचोता के हमरा वारंट पर दस्तखत कर दिए। साफ़ी ने अलीमा खान से सवाल किया, क्या वारंट की तामील के बाद आप कल अदालत में पेश होंगी? अलीमा खान ने कहा वो कल पेश नहीं होंगी। हमारे वकला ने अदालत के दायरा इख्तियार को चैलेंज कर रखा है। $50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियों वाले सारे वादे झूठे थे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने अपने सारे वादे पूरे किए हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस बोली, अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 35,000 घर मुकम्मल हो गए हैं, 70,000 घर तकमील के करीब हैं। मुस्लिम वज़राए ख़ारिजा का गजा का नज़्म नस्क़ फ़लस्तीनियों के हाथ में देने का मुतालबा। गजा की सूरत हाल पर इस्तांबुल में अहम बैठक का मुश्तरका एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया कि फ़लस्तीनी अवाम के हक़ में हक़ खुद इरादियत और कौमी नुमाइंदगी को तस्लीम किए बगैर ख़ित्ते में पायदार अमन मुमकिन ही नहीं। इसराइल फौरी तौर पर जंगबंदी मुआहदे की पासदारी करे। इंसानी इमदाद की राह में हायल तमाम रुकावटें ख़त्म की जाएँ। इजलास में पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया, मिस्र, इंडोनेशिया, उर्दन, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़राए ख़ारिजा। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान 18 नवंबर को अमेरिका का सरकारी दौरा करेंगे। व्हाइट हाउस की तस्दीक, अमेरिकी सदस्य मुलाकात करेंगे। गजा समेत मशरिक़ वस्ता को दरपेश मसाइल पर बातचीत होगी।